गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये व्लॉग है बीवी को कैसे मनाएं मायका ना रुकने के लिए। राखी पे मुझे जाना था, मैंने कहा मैं तो रुकूंगी क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है। और भाई साहब ने मुझे रिश्वत दी खाने की, तू ये खाएगी तो मैं पक्का तुझे खिलाऊंगा और तू नहीं जाएगी, मतलब आ जाएगी जल्दी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे मेहंदी लगानी है, तो भाई साहब ने 2 कीप पकड़ाई और एज़ यूजुअल बाहर नहीं लगवाते, कहते नहीं वेस्ट है, अपने आप सीख। वरना मामी है, मेरी मामी सास इतनी प्यारी मेहंदी लगाती, फटाफट ये आधे घंटे में उन्होंने मेरे दोनों हाथ में लगा दी। जस्ट मैं कितने साल शुरू से लगवाती हूँ, जैसे एनिवर्सरी पे। अब काफ़ी टाइम से नहीं लगवाती, 2-3 साल लगातार लगवाती थी, अब काफ़ी टाइम हो गया है। अब उन्होंने कहा ये जब छूट जाए तब लगवाना। अब मैंने कहा हाँ ठीक है, जन्माष्टमी से पहले छूट जाएगी। कह रही नहीं छूटेगी। मैंने कहा नहीं, कपड़े धुल के साफ कर दूंगी मैं। कॉपी भी नहीं करी, अपने मन से उन्होंने लगाई कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। और इतनी अच्छी फ़ोटो आई थी, क्योंकि सूखने के बाद तो डिज़ाइन होता है। फिर यहाँ पर ये घेवर आया था रोहतक से, भैया ने स्पेशली लेके आए थे। हमने कहा बेबी दो, और इतना अच्छा। मैंने कहा राखी का तो इंतज़ाम हो गया, एक भैया के यहाँ तो ये घेवर ही जाएगा, और घर पे थोड़ा सा रखा था। और लास्ट सुबह क्या हुआ, इतनी झमाझम बारिश, और मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया कि मैं कैसे करूँगी और मैं कैसे जाऊँगी, ट्रैवल कैसे करूँ। मैं सोचा जब बारिश बंद होगी तब तक देखते हैं। फिर अपना गेट रेडी विद मी कर रही थी। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम। तो मैं नॉर्मली मेकअप करती हूँ, वो वीडियो शूट नहीं करती। तो मैंने कहा 2 नॉर्मल प्रोडक्ट्स मंगाए लिए थे मैंने वहीं से, ऑनलाइन ही मंगाए थे। पर ऑनलाइन मंगाती तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। और यहाँ पर लिए तो कोई डिस्काउंट नहीं। और मेरा फर्स्ट टाइम था लैक्मे सीसी की क्रीम और ये फिटमी का कॉम्पैक्ट। फिर ये देखो, नॉर्मली देखो मुझे शूट करने तो नहीं आता कि हाँ परफेक्टली ऐसे दिखाओ उस प्रोडक्ट को कि हाँ ये मैं ऐड कर रही हूँ, पर मुझे पसंद है मेकअप करना। तो मैंने कहा करते हैं, बहुत दिनों से पेंडिंग तक ये नहीं लाई। ये मुझे नीचे से आवाज़ मारे आजा बारिश में, ऐसा होता है क्या। जैसे कॉम्पैक्ट लगा के मेरा फेस चमक रहा है दम। और यहाँ सब जितनी जल्दी नहा सके उन सब ने अपनी अपनी राखी बंधवा ली। पहले ये था कि वीवो को मैं लेके जाऊँगी जल्दी, और यहाँ बारिश हो रही थी खूब। यहाँ अपनी अपनी राखी देखो मज़े से पोजेस। आई नो ही इज़ अ बेस्ट पोजर। दी इन सबके लिए लेके आई थी चॉकलेट्स, क्योंकि इनकी बहन ये तो बुआ ही बांधती है राखी हर साल। इस बार ये था कि भद्रा नहीं थी, तो हम सुबह से तैयार थे। पर ये होता है ना कि भद्रा होती है तो हमें टाइम से भागना पड़ता है, अपने भाइयों को भी पूरा करना है, यहाँ भी राखी बंधवानी, तो कभी ना कभी छूट जानी है। अब हर चीज़ को पूरा शाम को हो जाए ऐसा था, पर कभी कभी नहीं होता है। तो ये रिश्ते मजबूत इससे नहीं होते कि मैंने आपको राखी बांधी थी कि नहीं, पर प्यार बना रहना चाहिए। और मेरी बारी आई राखी बंधवाने की, तो मैंने कहा कि देखो यहाँ से नहीं फ़ोटो अच्छी आ रही, यहाँ से नहीं आ रही है, ढंग की नहीं आ रही है। और दीदी सो के उठी थी, आधे घंटे हुआ था, मैं तो 2 घंटा हो चुका था। तो मेरा फेस ठीक लग रहा था मेकअप के साथ। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा, हम सबको अच्छा नहीं लग रहा है। ये गुस्सा होके बैठा है, ये अपनी लाइट वाली राखी का सत्यानाश कर चुका था। ये हमारे फ़ोटोज़, फिर मेरी आई। अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है राखी बंधवाना, क्योंकि इस बार भागना नहीं था, हम वेट कर रहे थे आराम से, बारिश कब बंद होगी। तो धीरे धीरे हम सब बैठे हुए थे। ये हर साल मेरी रक्षा ही करती है, मैं तो बस सिर्फ छेड़ती हूँ इनको, और रुलाती भी खूब हूँ, तंग भी बहुत करती हूँ। पर इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है, सबको ही प्रोटेक्ट करती है, अपने आसपास लोगों को बहुत प्यार करती है। ऐसा नेचर, हाँ आई एम ब्लेस्ड, ऐसा नेचर नहीं मिलता है लड़की में। आई नो ज़्यादा बड़ाई हो गई, पर वो है, शी इज़ डिज़र्विंग। मैं इतनी चिड़ोकली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। मैं ये चिड़चिड़ कर रही थी, मैंने कहा सुबह कुछ नहीं खाऊंगी, मन नहीं कर रहा है। और यहाँ मेरी माँ राखी में भाई को मिली है नई पैंट, भाभी ने आज ही निकाली है। हेलो गाइस, आज में देखिए सर, देखिए ये बंदा 1600 की चीज में लगा अपने बाबू। ये बोले दे क्या ना यार, पहले बुआ को पैसे दे क्या। 600 रुपए। फिर बड़े भैया की बारी आई और उन्होंने नई पैंट पहनी थी, और मैंने बहुत चढ़ाया, क्योंकि मुझे बहुत चिढ़ाता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, कुछ भी शॉट डालती हूँ, तो ये हर टाइम हम दोनों की बनती ही नहीं है कि हाँ हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस। मैंने कहा ओके इस बार तो छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ भाभी अभी तैयार होने में लगी हुई है, भाई की राखी बंध रही है। और ये आई है साथ में हमारी दूसरी नंद छोटी, और ये आए हैं यानी ऊपर से आई कि सब रेडी है। मैंने कहा सब नहा धो के बैठे हुए हैं, तो मम्मी पीछे पड़ गई, राखी बांध राखी बांध। मैंने कहा मम्मी मत करो, क्योंकि क्योंकि उसने भाइयों को तो बांध देती है हर साल, क्योंकि बचपन से ही बांधती है, ऐसे मैं भी करती थी। अब भाभीयों का नहीं हो पाया, तो मम्मी कह रही धागा ही बांध दे। मैंने कहा मम्मी रहने दो, कोई बात नहीं, बस प्यार से बना रहे हर रिश्ता, कोई दिक्कत नहीं है, मत बांध, फोटो शूट कर ले, हर चीज़ कर ले, खुश रहे बस। देखो हम राखी के लिए तैयार है, फुल्ली तैयार है, पर कोई कैब नहीं आ रही और हमारे यहाँ पानी भरा है, कैसे जाएंगे बताओ।
फिलहाल अभी भी 11 बज रहे हैं, वेट कर रहे हैं कैब आने का, स्कूटी आ रही, कुछ हो जाए कि हम राखी के लिए अपने भाइयों के घर पहुंच जाए। यहाँ मेरे पति जी उन्होंने सपोर्टिव सिस्टम बन के उन्होंने बोला कि बेटे घर पे छोड़, मैं तुझे मेट्रो तक छोड़ देता हूँ। पानी भरा था क्योंकि कोई कैब ऑटो कुछ नहीं आ रहा था, मैं मेट्रो पे ट्रैवल कर रही थी आराम से, काफ़ी अच्छे से। पापा से वीडियो कॉल करी, मैंने कहा आ जाओ, फिर मैं ताई के यहाँ ऑटो से पहुँची, मेट्रो के नीचे ही मिल गया था मुझे ईजीली ऑटो। यहाँ मैं ठीक ठीक लग रही थी। हाँ, साड़ी पहन के मैं बहुत कम ही जाती हूँ कहीं भी क्योंकि ट्रैवलिंग मेरे से होती नहीं है, पर मैंने कहा चलते हैं। ताई जी के यहाँ पहुँच के बहुत सारी बातें करी, फिर मैंने कहा राखी बांध देते हैं क्योंकि टाइम निकल जाएगा। तो भैया कह रहे ये क्या कर रही है, मैंने कहा अब उनके सामने तो मैं छोटी बच्ची थी, शुरू से ही क्यूट छोटी थी, तो मैंने कहा नहीं मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मैंने बन के हो चुके हैं। तो वह हंस रहे थे कि सच में तुझे देख रहे लोग, मैंने कहा हाँ होता है, कोई बात नहीं, मत यकीन करो, मज़ा आता है, मैं टाइम पास करती हूँ हाउस वाइफ ऐसा, क्योंकि मेरा सेकंड ऑप्शन ओवर थिंक से तो अच्छा है मैं अपना टाइम स्पेंड कहीं और ही करूँ। तो भैया कह रहे हैं कि मैं बात ही करने जा रही, बड़ा करने जा रही थी, मैंने कहा कोई नहीं। तो हम फोटो के लिए फ़ोन इधर से उधर रख रहे थे, भैया ने फिर मैंने खिड़की में देखते, फिर भी खिड़की, फिर टेबल में बैठे, हम सोफे छोड़ के हम टेबल में बैठे हुए और बहुत सारी बातें करी। फिर ताई के साथ मैंने थोड़ी सी हेल्प करी और काफ़ी सालों का पहली बार मैंने इन सालों में रोटी बनाई। मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि अब एज हो चुकी, भाभियाँ थी नहीं, भाभी सारे इंतजाम कर गई थी, सिर्फ रोटी बनानी। फिर मैं काम वाली का वेट करती, तो मैंने कहा भाई मैं तो निकल रही हूँ, मैं जल्दी से आपकी रोटी बनाती हूँ। मैंने अपने लिए बनाई थी, भैया के लिए 2 रोटी, बस अपने लिए पूड़ी बना ली थी। ताई के लिए पूड़ी खा ले, और भाभी ने इतनी टेस्टी मटर पनीर की सब्जी और राखी थी तो भाई बना के गई थी। बहुत ही अच्छी बात है हर बहू को, पर मुझे मेरे यहाँ थोड़ा सा अलग सिस्टम है कि हाँ मम्मी ने सब कुछ बना दिया था। बारिश में वो भी साड़ी देखो, साड़ी आई नो अभी एक जगह और जाना है, चलो। और बारिश में सब नहीं लगता ऑप्ट कर रखी थी, मेट्रो इतनी रश हो रखी थी। अब मुझे उसी सेम लाइन में जाना था तो मैं जल्दी पहुंच चुकी थी एज़ यूजुअल। मुझे 2-2.5 घंटा नहीं लगा था एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन। और मेरा एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं भीड़ में भी फ़ोन उठा के कैमरा ऑन कर लेती हूँ। और भाई ऐसा लग रहा था फैशन शो, पूरी पब्लिक ऐसे निकले हुए, मुझे ई रिक्शा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कहा कैसे करना है, तो बाहर निकल के थोड़ा चल के फिर भैया मुझे मिल गए रास्ते में, कह रहे मैं तुझे घर लेके चलता हूँ। मैंने कहा थैंक यू, मेरे कीचड़ में चल लोगे। घर पहुँचते ही पहले तो राखी बांधी क्योंकि टाइम निकल रहा था और खुशी भी मेरे साथ वेट कर रही थी क्योंकि सब लेट ही हो रखे थे। फिर मैं हंसते, बस सब खुश रहे, सारे भाई जितने भी हैं सब खुश रहें, सेहतमंद रहें। तो तबीयत ख़राब रहती है तो मुझे और टेंशन लगी रहती है, कोई ना कोई बीमारी चिपके रहेगी हम सबको, किसी ना किसी, हम भी बीमार रहते हैं। थोड़ा सा है कि ध्यान रखे सब अपनी सेहत को, तो स्पेशली है। मैं घेवर लाई थी, मैं चिढ़ा, फिर यहाँ मैं अपनी संतूर भाभी को एज यूजुअल, वो लगती नहीं है 2 बच्चों की मम्मी, और मैंने उनको राखी बांधी। कह रही कैसे लूँ, मैंने कहा कह रही तो वीडियो तो डालेगी, मैंने कहा ऑफ कोर्स डालूंगी, थोड़ा लेट डालूंगी पर डालूंगी। अब फिर यहाँ पे मैंने भाभी को अपनी राखी बांधा, फोटोज खिंचवाई, मैंने कहा फोटो खिंचवा लो। फिर खुशी ने पापा को बांधी और ये अपने पापा को इतना तंग कर दिया, भाई पे तजो नहीं चलता, पापा को खूब कह रहा है इधर करो, सिर्फ बड़ा टीका लगा दिया। हाँ भैया प्यार से राखी बंधवा रहे थे क्योंकि जब मैं नहीं आती थी तो यही बांधती थी। अब मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ तो वेट करते हैं भैया और भी। फिर आई इन दोनों की बारी, इसके फेवरेट रसगुल्ले, कह रहा मैं नहीं खा रहा, खूब खा चुके थे सुबह से एक एक करके। और होता है ना जहाँ रुकने का हो तो वहाँ इतनी जल्दी टाइम निकलता है। मुझे शाम कब हो गई 7 बजे, फिर मैंने कहा 8 बजे। अब मैंने कहा भैया छोड़ के आए मुझे मेट्रो तक। अब मैंने ज़्यादा वीडियो शूट ही नहीं करी, मैंने तो मैं जा रही हूँ जल्दी आऊँगी। और फिर यहाँ जल्दी से मेट्रो पहुँची, ये अपना आउटफिट चेक करा के सुबह से शाम तक मेरी साड़ी चल गई। फिर यहाँ पे इसके मामा जी ने इसके टिफिन में पैक करके दिया था इसके लिए स्पेशली। फिर ढंग से बाबू ढके रहो, मम्मी मर जाएगा, मम्मी मर जाएगा।